नमस्कार। तो सेकंड ग्रेड एसएसटी में खूब सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएंगे। कम से कम एक हमें डेमो मिल जाए, हमें पता लग जाए कि ये सर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है और उसको कोई आसानी से पढ़ा सकता है तो वो है सुरेंद्र खांडल सर। तो सुरेंद्र खांडल सर पूरा आपको इकोनॉमिक्स का पोर्शन करवाएंगे। उनकी क्या किस तरीके की शैली रहती है, तो ये अभी आपको क्लास मिल ही जाएगी। तो आप आराम से क्लास को देखिएगा। और होली ऑफर चल ही रहा है 10 दिवसीय। इस ऑफर का फायदा लेकर के आप हमारे साथ सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर जुड़ सकती हैं। तो संस्थान में आप सब जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट प्री, मेंस, टीईटी, एलडीसी, प्रयोगशाला सहायक, बीएसटीसी, पीटीटी, लाइब्रेरियन, पीटीआई सभी के नए बैच ऑनलाइन हमने शुरू किए हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लासरूम रहेगा ये पूरा का पूरा। तो सर का किस तरीके का पैटर्न रहता है सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, अभी आपसे आकर सर मिलते हैं, आपको बताते हैं। पूरा पैटर्न आप समझिए, अच्छा लगे तो आप हमारे साथ ऑनलाइन कोर्स में जरूर जुड़े। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि सर ने अभी बताया आपको, मैं सुरेंद्र खांडल, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन आपका सेकंड ग्रेड एसएसटी का रहेगा वो कंप्लीट यहाँ संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करवाऊंगा आपको। और अपन अर्थशास्त्र को बिल्कुल जमीनी स्तर से, यानी कि बिल्कुल जीरो से कैसे समझ सकते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल से उस तरीके से करेंगे। सिलेबस से सारा उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों के पास में है ही, और सिलेबस में समझने वाली बहुत ज्यादा चीजें होती नहीं है अर्थशास्त्र में विशेष करके। फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखो। नेशनल इनकम का टॉपिक है, राष्ट्रीय आय इसमें अपन पढ़ेंगे, सारी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है सारा का सारा। उसके बाद में कंजम्पशन फंक्शन यानी कि उपभोग फलन की बात करेंगे, यानी कि आय बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ता जो व्यक्ति है वो अपने उपभोग को बढ़ाता है, अपने ऊपर किए जाने वाले खर्च के भाग को, हिस्से को बढ़ाता है। तो वो कैसे कैसे बढ़ाता है, आय कितनी बढ़ेगी कि एक व्यक्ति कितना उपभोग बढ़ाएगा। उसके बाद में अपन इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति की लॉच। और उसके बाद में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अपन यूटिलिटी उपयोगिता का टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब उपभोक्ता का साम्य। उपभोक्ता कोई भी वस्तु या सेवा खरीदता है तो क्यों खरीदता है, उसे उपयोगिता मिलती है। तो किस स्तर पर उसको उपयोगिता अधिकतम मिलती है, वो उपभोक्ता साम्य की स्थिति होती है। यानी कि संसाधन सीमित हैं, सीमित संसाधनों को किस तरह से खर्च करें कि आपकी अधिकतम आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाएं, वो स्थिति आपकी उपभोक्ता साम्य की स्थिति होती है। इसमें उपयोगिता का टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद में ये आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आ गया। स्टैटिस्टिक्स के पार्ट के बाद में अपन पढ़ेंगे मीन मोड मीडियन का, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक का। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट इन बजट, ये बजट से रिलेटेड टॉपिक है, यानी घाटे की अवधारणाएं। कौन कौन से घाटे होते हैं, जैसे राजकोषीय घाटा कौन सा होता है, राजस्व घाटा कौन सा होता है, पूंजीगत घाटा कौन सा होता है, बजट घाटा कौन सा होता है, बजट घाटे को कब समाप्त करके राजस्व घाटा लाया गया, इन पे सब पे चर्चा करेंगे। प्राथमिक घाटा कौन सा होता है, प्रभावी राजस्व घाटा कौन सा होता है, निवल प्राथमिक और निवल राजकोषीय घाटा कौन सा होता है, इन पर चर्चा करेंगे अपन। उसके बाद में मुद्रा आपूर्ति के माप M0, M1, M2, M3, M4 की बात करेंगे। वर्तमान में कौन कौन सी लागू हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं कब दी गई, किस में कौन कौन सी मुद्रा जुड़ती है, कौन कौन सी मुद्रा आपूर्ति का भाग होती है, वहां बात करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन, आप लोग कई बार सोचते होंगे कि बैंक जो है वो 5% ब्याज दर पर और ऋण दे देते हैं, जबकि वो जमाओं पर 5% से ज्यादा ब्याज देते हैं। बैंकों में आप जमा करवाएंगे तो बैंक आपको 5% से ज्यादा ब्याज देगा, लेकिन बैंक आपसे लोन लेगा, आप बैंक से लोन लेंगे तो ऐसी स्थिति में बैंक आपको 5% से भी कम ब्याज दर के ऊपर लोन दे देगा।
कैसे पॉसिबल है कि एक कोई भी संस्था है वो ब्याज दे ज्यादा रहा है और ब्याज ले कम रहा है फिर भी लाभ कमा रहा है? इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बैंक उसको कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है उसी पैसे को। जैसे बैंक में आपने 100 रुपए जमा करवाए तो बैंक उसको 500 रुपए लोन देने में काम में ले लेता है। कैसे लेता है, क्या होता है, इसकी पूरी प्रोसेस अपन समझेंगे साख सृजन में। फिर क्रेडिट कंट्रोल की मेथड। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है साख नियंत्रण। साख सृजन ये बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो करते हैं, और क्रेडिट कंट्रोल साख नियंत्रण का जो कार्य है ये आरबीआई करता है। भारत में आरबीआई करता है, वैसे किसी भी देश का नाम नहीं आए तो केंद्रीय बैंक करता है, क्योंकि हर देश में अलग अलग केंद्रीय बैंक है। तो साख नियंत्रण का कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, भारत में ये कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इन दोनों पे चर्चा करेंगे। फिर निर्धनता, बेरोजगारी, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, मानव विकास सूचकांक की इसमें बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन अकाउंटिंग। देखो ग्रीन अकाउंटिंग इज आल्सो, इसको भी अपन राष्ट्रीय आय में पढ़ेंगे, ग्रीन अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे होती है, और लास्ट में नीति आयोग, ये टॉपिक अपन करेंगे। लगभग 55 प्लस क्लासेस अपनी होंगी, और ये कंप्लीट कोर्स में आपको, कंप्लीट सिलेबस में आपको कवर करूंगा इकोनॉमिक्स का, एसएसटी का। अपन अभी एक छोटा सा टॉपिक लेके चलेंगे जिस पर इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी आधारित है। तो उस टॉपिक को समझने की कोशिश करना, अगर वो समझ में आता है तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं और यहाँ से ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। अपनी ये क्लासेस जो रहेंगी ये लाइव फॉर्म, स्टूडियो और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में रहेंगी और आपको उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले अपन उपयोगिता पढ़ेंगे, उपभोक्ता साम्य। ये सिलेबस में आपको टॉपिक का नाम दिया हुआ है, उपभोक्ता साम्य। और इसको समझने के लिए अपने को उपयोगिता पढ़नी है। उपयोगिता का टॉपिक पढ़ेंगे, यूटिलिटी का। ध्यान से देखना, उपयोगिता होती क्या है। अगर सीधी सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो कितना मजा आया, कितना आनंद मिला, उसको उपयोगिता कहते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा के उपभोग से, किसी भी एक्टिविटी से आपको कितने आनंद की अनुभूति हो रही है, कितना आनंद मिल रहा है, कितना मजा आ रहा है, उसको उपयोगिता बोलते हैं। उपयोगिता किसे कहते हैं? सीधी सी भाषा में बताऊं तो आनंद, या जो इंजॉय कर रहे हो, या जो आपको मजा आ रहा है, वही उपयोगिता है। अब ध्यान से देखना, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बिकती नहीं है, और बिकती है इसका मतलब उसको खरीदने वाला जरूर है, और खरीदने वाला जरूर है इसका मतलब खरीदने वाले को उस वस्तु से कोई ना कोई आनंद मिलेगा, कोई ना कोई मजा जरूर मिलेगा। तो वस्तु में एक गुण ऐसा पाया जाता है जो मनुष्य की मानसिक या शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। प्रत्येक वस्तु में ऐसा गुण पाया जाता है, इसी के कारण उसको खरीदा जाता है, वरना कौन खरीदेगा। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, चाहे वो मिट्टी हो, पत्थर हो, हवा हो, पानी हो, कचरा हो, हर एक चीज तो हो सकता है किसी एक के लिए अनयूजफुल हो, उपयोगी नहीं हो, वो किसी दूसरे के लिए उपयोगी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई सारी चीजें, सभी वस्तुएं, सभी सेवाएं सभी के लिए उपयोगी हो, लेकिन हाँ, सभी वस्तुएं उपयोगी जरूर होती हैं। सभी वस्तुओं में वो गुण जरूर पाया जाता है जो मनुष्य की मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता हो। तो क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मनुष्य की मानसिक या शारीरिक आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण नहीं पाया जाता है, और उसी गुण को, वस्तुओं सेवाओं में पाए जाने वाले उसी गुण को अपन उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता किसे कहेंगे अपन? उपयोगिता कहेंगे वस्तुओं एवं सेवाओं में पाए जाने वाले संतुष्टि कारक गुण, संतुष्टि कारक गुण बोल दो, या फिर इसको तुष्टि कारक गुण बोल दो।
गुण को ही क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता कहते हैं। या इसको यूं भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसे कहते हैं उपयोगिता? सभी वस्तुओं में मनुष्य की मानसिक या शारीरिक आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण पाया जाता है। गुण पाया जाता है और इसी गुण को क्या कहते हैं? इसे उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता क्या हो गई? वस्तुओं और सेवाओं में पाया जाने वाला संतुष्टिकारक या तुष्टिकारक गुण उपयोगिता होता है। यानी कि सभी वस्तुओं में मनुष्य की मानसिक या शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का एक गुण पाया जाता है, उसको उपयोगिता कहते हैं। इज दिस क्लियर? अब देखो, भोजन में भूख को शांत करने का गुण पाया जाता है, पानी में प्यास को शांत करने का गुण पाया जाता है, वैसे कपड़े में तन को ढकने का गुण पाया जाता है, गर्म कपड़ों में सर्दी से बचाने का गुण पाया जाता है, कॉटन के कपड़ों में गर्मी ना लगे और तन ढक भी जाए ऐसा गुण पाया जाता है, छतरी में बारिश से प्रोटेक्शन का गुण पाया जाता है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य के काम नहीं आती हो, और वो काम आती है इसका मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसा गुण है जो मनुष्य की मानसिक और शारीरिक आवश्यकता को संतुष्ट करता हो, और उसी गुण को क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। उसी गुण को उपयोगिता कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो उपयोगिता क्या होगी? वस्तुओं एवं सेवाओं में पाया जाने वाला संतुष्टि कारक गुण उपयोगिता कहलाता है, तुष्टि कारक गुण उपयोगिता कहलाता है। या यूं कह सकते हैं कि सभी वस्तुओं और सेवाओं में मनुष्य की मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का एक गुण पाया जाता है, जिसको उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखना, उपयोगिता की विशेषताएं देखते हैं, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता की सबसे पहली विशेषता है कि सभी वस्तुओं में पाई जाती है। उपयोगिता सभी वस्तुओं में पाई जाती है। उपयोगिता सभी वस्तुओं में पाई जाती है। यानी एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जो खरीदी और बेची नहीं जाती हो। मैंने बताया आपको, चाहे वो हवा हो, हवा को भी बेचा जाता है। बेचा जाता है मतलब खरीदा भी जाता है। खरीदने वाला उसको खरीदता क्यों है? उसको उपयोग में लेता होगा इसलिए खरीदता है। कोई चीज अगर उस किसी के उपयोग में नहीं आए तो वो क्यों खरीदेगा? खरीदता है इसका मतलब उसका उपयोग जरूर है, उसको उपयोग में लेता जरूर है, उसमें कोई ना कोई गुण जरूर है जो उस व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक आवश्यकता को संतुष्ट करेगा, और वही गुण क्या कहलाती है? उपयोगिता। तो दुनिया में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता हो, यानी जिसमें मनुष्य की मानसिक या शारीरिक संतुष्टि को, शारीरिक आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण नहीं पाया जाता हो, ऐसी एक भी वस्तु नहीं है। सभी वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है और इसी गुण को क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हो सकता है एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, दूसरे वस्तु के लिए वो कोई काम की नहीं हो। तो इसका मतलब यह हो गया कि वस्तुओं में उपयोगिता व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। जैसे शाकाहारी लोगों के लिए नॉनवेज में कोई उपयोगिता नहीं है, कोई आनंद नहीं मिलता, कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। शाकाहारी जिसको मीठा पसंद है जिसको मीठा पसंद है उसे रसगुल्ले में उपयोगिता ज्यादा मिलेगी, मजा ज्यादा आएगा, आनंद ज्यादा मिलेगा। जिसको नमकीन पसंद है उसको समोसे में, कचौरी में आनंद ज्यादा मिलेगा, मजा ज्यादा आएगा। तो उपयोगिता का जो गुण है ये हर वस्तु में, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। मैं स्मोकिंग नहीं करता तो मेरे लिए सिगरेट में कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन बेवड़े को देखो, उसके लिए दारू की पावटी में, दारू के पाउच में जितनी उपयोगिता उतनी उपयोगिता की शायद किसी वस्तु में नहीं मिलेगी, उसको उतना मजा किसी में नहीं आएगा। तो व्यक्ति दर व्यक्ति
अलग अलग होता है। तो उपयोगिता की दूसरी विशेषता है कि उपयोगिता व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। यानी एक ही वस्तु से उपयोगिता एक व्यक्ति को हो सकता है कम मिले, दूसरे व्यक्ति को हो सकता है ज्यादा मिले, एक व्यक्ति को हो सकता है मिले ही नहीं और दूसरा व्यक्ति उसी चीज में फुल एंजॉय करे, ऐसा भी हो सकता है। तो उपयोगिता जो होती है वो व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। तीसरी चीज देखिए, उपयोगिता किसी भी वस्तु में नहीं पाई जाती। इस चीज से ये साबित होता है कि उपयोगिता किसी चीज में नहीं पाई जाती है, किसी भी वस्तु में नहीं पाई जाती है। उपयोगिता तो व्यक्ति के अंदर होती है जो उस वस्तु में से निकालता है। अब मैंने बताया कि मैं नॉन ड्रिंकर हूं, मैं शराब नहीं पीता, तो मुझे शराब में कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी, कोई आनंद नहीं आएगा। लेकिन वही शराब एक शराबी पिएगा तो उसको उसमें बहुत आनंद मिलेगा, उसको उसमें मजा आएगा। इसका मतलब वो शराब में अगर गुण होता, उपयोगिता का गुण शराब में होता, तो वो मुझे भी आनंदित करता। वो शराब का गुण शराब में नहीं है, वो व्यक्ति के अंदर है। आपने सुना भी होगा कि अगर शराब में नशा होता तो बाटली डांस करती, बोतल नाचती, लेकिन आपने कभी देखा बोतल को नाचते हुए? नहीं देखा ना। तो बोतल नाचती नहीं है, इसका मतलब बोतल में शराब नहीं होता, लेकिन उस शराब की 4 बूंद जिस व्यक्ति के अंदर चले जाए वो व्यक्ति नाचने लग जाता है। ऐट कुछ नहीं, उसको इंग्लिश आने लग जाती है। इसका मतलब वो गुण उस शराब में नहीं था, किसमें है? वो गुण पीने वाले व्यक्ति के अंदर है। तो उपयोगिता का जो गुण है वो गुण वस्तुओं में नहीं होता है, व्यक्तियों में होता है। तो उपयोगिता वस्तुगत नहीं होती है, व्यक्तिगत होती है। तीसरी विशेषता कौन सी हो गई? उपयोगिता कैसी होती है? उपयोगिता वस्तुगत नहीं होती, तो कैसी होती है? ये व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत होती है। इज दिस क्लियर? तो मैंने आपको बताया, पहली बात तो वस्तुगत नहीं होती, व्यक्तिगत होती है। दूसरी चीज, व्यक्तियों में भी व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। उपयोगिता होती सभी वस्तुओं में है, उपयोगिता वस्तुगत नहीं होती है, व्यक्तिगत होती है और सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। समझ गए? अब ध्यान से देखना, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता या हानिकारकता से नहीं होता है। ध्यान देना। अब मैं शराब की बात कर रहा हूं इतनी देर से, मैं स्मोकिंग की बात कर रहा हूं इतनी देर से, तो शराब और स्मोकिंग, बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गई, तंबाकू हो गई, खन्नी हो गई, मादक पेय पदार्थ हो गए, शराब हो गई, ये चीजें व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। लेकिन फिर भी इनको कंज्यूम करने, इनका उपभोग करने पर व्यक्ति को आनंद तो मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि आनंदित करने का गुण तो इनमें भी पाया जाता है, भले ही वो हानिकारक हो। अब देखो, मैं शराब नहीं पीता, मुझे उसमें आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन शराबी को घी में कोई आनंद नहीं मिलता है, लड्डू में कोई आनंद नहीं मिलता है, जबकि घी और लड्डू तो व्यक्ति के लिए गुणकारी चीजें हैं, लाभदायक चीजें हैं। तो हानिकारकता और लाभदायकता से और उपयोगिता का कोई संबंध नहीं होता है। उपयोगिता तो लाभदायक वस्तुओं में भी होती है और जो नुकसानदायक हानिकारक वस्तुएं हैं उनमें भी होती है। तो चौथी विशेषता हो गई कि उपयोगिता का लाभदायकता तथा हानिकारकता से कोई संबंध नहीं होता है। उसके बाद अपन देखते हैं, देखो, जैसे ही गर्मियां आएंगी, गर्मियों में आप स्वेटर पहनो, अरे गर्मी बहुत लग रही है, शरीर को खा रही है, मजा नहीं आएगा, उपयोगिता नहीं मिलेगी। लेकिन वही स्वेटर सर्दियों में पहनो, बहुत आनंदित कर रही है। आप धूप है, धूप में छतरी लेके निकलो, बारिश में छतरी लेके निकलो, आनंदित करेगी। लेकिन सर्दी में आप छतरी लेके निकलोगे, अरे यार हाथ दुखने लग गया, काम कोई आ नहीं रही है, उपयोगिता नहीं मिलेगी। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे उपयोगिता अलग अलग
वस्तुओं में अलग अलग मिलती है। जिन वस्तुओं से गर्मियों में उपयोगिता मिलती है जरूरी नहीं कि सर्दियों में उससे मिले ही, लेकिन जिन वस्तुओं से सर्दियों में मिलती है जरूरी नहीं उनसे गर्मियों में मिले ही। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, शीतल पेय पदार्थ होते हैं, उनसे गर्मियों में उपयोगिता मिलती है, और जो गर्म ऊनी कपड़े होते हैं उनसे सर्दियों में उपयोगिता मिलती है। तो कहने का मतलब है परिस्थितियां जैसे जैसे बदलेंगी वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता वैसे वैसे बदलती जाएगी। तो उपयोगिता परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितिवश बदलती रहती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि देखो उपयोगिता जो है इसका सीधा सा संबंध आपकी आवश्यकता की तीव्रता से है। आपको बहुत भयंकर भूख लग रही है तो 3 दिन पुरानी 3 दिन बासी सूखी रोटी में भी आपको बहुत आनंद मिलेगा। आपका अगर पेट भरा हुआ है तो 56 भोग भी डालकर आपके सामने थाली में परोस दिए जाए तो भी मजा नहीं आएगा। तो सीधा सा मतलब हो गया कि आपके अंदर आवश्यकता की तीव्रता, फ्रीक्वेंसी ऑफ नीड कितनी है, आवश्यकता की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी संबंधित वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता का स्तर भी उतना ही ज्यादा रहेगा। आपको जितनी तेज भूख लगी हुई रहेगी, आपके लिए भोजन की आवश्यकता की तीव्रता जितनी ज्यादा रहेगी, आपको उस भोजन से मिलने वाली उपयोगिता उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपको भूख नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको उसी भोजन से कोई उपयोगिता नहीं मिलने वाली है। आपने अभी प्यास लगी है तो आपको पानी से उपयोगिता मिलेगी, प्यास नहीं लगी है तो भले पानी की जगह सिकंजी मिल जाए या फिर आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाए, उससे भी उपयोगिता नहीं मिलनी है जिसको आप सुपीरियर मानते हो। तो कहने का मतलब है कि उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, आवश्यकता की गहराई जितनी ज्यादा होगी, आवश्यकता जितनी ज्यादा होगी, उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या लिख सकते हैं अपन? अगली विशेषता होती है उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर होती है। यानी कि यह आवश्यकता की तीव्रता है, यह आवश्यकता की तीव्रता यदि ज्यादा होगी तो उपयोगिता भी ज्यादा होगी, यदि आवश्यकता की तीव्रता कम होगी तो उपयोगिता भी कम होगी। और लास्ट में अपन देखते हैं, देखो 2 वर्ड होते हैं, एक उपयोगिता और एक संतुष्टि। उपयोगिता और संतुष्टि ये दोनों अलग अलग होते हैं, इन दोनों में अंतर होता है। तो देखिए 7वीं अपन विशेषता लिखते हैं, उपयोगिता संतुष्टि से अलग है। ध्यान देना 2 चीजें आ गई, एक उपयोगिता और दूसरा संतुष्टि। एक उपयोगिता और दूसरा संतुष्टि। उपभोग करने से पहले, बिफोर कंज्यूमशन, आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा उपभोग करूंगा, सोच रहे हो। सोचने से आपको जो आनंद मिलता है उसको बोलते हैं उपयोगिता, और उपभोग करने के बाद वास्तव में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको बोलते हैं संतुष्टि। ध्यान से समझना, आप अभी सोच रहे हो कि 4 दिन बाद में होली है, होली पे हम लोग घर पे मिठाई खाएंगे, सबसे मिलेंगे, रंग से खेलेंगे, इन सब चीजों से हमें बहुत आनंद मिलेगा। अभी केवल सोच रहे हो। सोचने से जो आपका अनुमानित आनंद है, जो आपका अनुमान है आनंद का, उसको बोलते हैं उपयोगिता। आप वास्तव में होली आएगी तो मिठाई खाएंगे, आप सबसे मिलेंगे, आप वास्तव में ढप चंग जो भी बोलते हैं बजाएंगे, और आप वास्तव में रंग से खेलेंगे। यानी आपने उपभोग कर लिया, उसके बाद आपको वास्तव में कितना मजा आया वो कहलाता है संतुष्टि। तो इन दोनों में अंतर क्या है, उपयोगिता और संतुष्टि में? देखिए उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता होती है उपभोग से पहले, उपभोग से पहले
अभी आप केवल अनुमान लगा रहे हैं कि कितना आनंद मिलेगा। अनुमानित आनंद क्या कहलाता है? उपयोगिता। और संतुष्टि किसे कहते हैं? उपभोग कर लिया, उपभोग के बाद वास्तव में प्राप्त आनंद, वास्तव में प्राप्त जो आनंद है उसको बोलते हैं संतुष्टि। तो उपयोगिता और संतुष्टि ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। उपयोगिता और संतुष्टि ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। दोबारा देखते हैं अपन। सबसे पहले आपने देखा उपयोगिता क्या होती है, तो सभी वस्तुओं में एक गुण पाया जाता है। सभी वस्तुओं में मनुष्य की मानसिक और शारीरिक आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि पानी में प्यास बुझाने का गुण है, हवा में आपको जिंदा रखने, ऑक्सीजन की पूर्ति करने का गुण है, कपड़े में आपके तन ढकने का गुण है, भोजन में आपकी भूख शांत करने का गुण है। ये सब गुण मनुष्य की मोबाइल में आप एक दूसरे से बात कर सको, एक दूसरे से संपर्क साधे रख सको, आप अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ दूर रहकर भी शेयर कर सको, ऐसा गुण पाया जाता है। यानी अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सको और दूसरों की भावनाएं आप तक पहुंच सके, ऐसा गुण पाया जाता है। बस यही गुण उपयोगिता है। उपयोगिता का सीधा सीधा सा मतलब अगर मैं बताऊं तो उपयोगिता का सीधा सीधा सा मतलब होता है कितना मजा आ रहा है, आनंद मिल रहा है। वो मजा, वो आनंद ही क्या है? उपयोगिता है। तो उपयोगिता में सभी वस्तुओं में मनुष्य की मानसिक और शारीरिक आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण पाया जाता है और उसको उपयोगिता कहते हैं। या यूं आ जाए कि मनुष्य वस्तुओं में जो संतुष्टि कारक गुण होता है, जो तुष्टि कारक गुण होता है, उसी को उपयोगिता बोलते हैं। उपयोगिता, पहली बात, उपयोगिता सभी वस्तुओं में पाई जाती है। उपयोगिता सभी वस्तुओं में पाई जाती है। दूसरी चीज, उपयोगिता व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। एक ही वस्तु हो सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए ज्यादा उपयोगिता देने वाली हो, ज्यादा आनंदित करने वाली हो, ज्यादा संतुष्टि प्रदान करने वाली हो। एक ही वस्तु के उपभोग से किसी एक व्यक्ति को ज्यादा मजा आ रहा हो और दूसरे व्यक्ति को शायद बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो, या कम आनंद मिल रहा हो, या कम मजा आ रहा हो। तो सभी वस्तुओं में एक ही वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता का स्तर अलग अलग हो सकता है। तो उपयोगिता व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। दूसरी चीज, उपयोगिता जो होती है वो वस्तुगत नहीं होती है, वो व्यक्तिगत होती है। यानी कि वस्तुओं में उपयोगिता का गुण नहीं है, उपयोगिता का गुण तो व्यक्तियों के अंदर है, लेकिन जब वो उस वस्तु का उपयोग करते हैं तो उस गुण की अनुभूति होती है, वो गुण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जैसे शराब में अगर नशा होता तो बोतल नाचती, शराब में नशा नहीं होता, बोतल नहीं नाचती। इसका मतलब शराब में नशा नहीं होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसी चीज को अपन उपयोगिता व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो ईमानदारी किसमें होती है? जो शराबी लोग होते हैं उनमें होती है। 5 लोग बैठे हैं एक साथ में और एक ही क्वालिटी, कोई भी एक शराब की बोतल लेते हैं और उसमें 5 लोग बराबर बराबर मात्रा में उसका कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं। 5 बैग बनाए, 5 बैग बराबर 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 की मात्रा में डाला, उसमें जो भी पानी सोडा मिलाना है वो बराबर डाला। 5 लोग उसको ड्रिंक कर रहे हैं, सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी वाइन कंजम्पशन हो रहा है, 5 लोग कर रहे हैं। अब 5 में क्या होगा? एक आदमी के ऊपर रिएक्शन कैसा होगा? वो डायरेक्ट फोन उठा के, हाँ मोदी जी, हाँ मैं माफी चाहता हूं, मैं आ नहीं सकता, मैं कल अमित शाह सर का भी कॉल आया था, लेकिन बड़ी बड़ी फेंकने लग जाएगा। दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ेगा? दूसरा व्यक्ति मुंह से गाली गलौज करने लग जाएगा। सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी लिए, सेम ब्रांड लिया है 5 ने। पहला बड़ी बड़ी फेंक रहा है, दूसरा गाली गलौज कर रहा है, तीसरा पीछे लुढ़क गया, उसको नींद आ गई, वो अचेत हो गया, वो अब होश में ही नहीं है। वो अब दूसरी दुनिया में, धरती से 4 इंच ऊपर हवा में, ऊपर आकाश में उड़ने की कोशिश कर रहा है, बादलों के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है अपने मन ही मन में। तो तीसरे पे ऐसा रिएक्शन। चौथा है वो इंग्लिश बोलने लग जाए, यू कैन गो, नो नो नो, 1 मोर क्वार्टर, यू कैन गो टू होम। वो इंग्लिश बोलने लग जाएगा। 5वां बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक बैठ जाएगा, या फिर वो संतवाणी उसके मुंह से निकलने लग जाएगी,
वो बहुत शुद्ध घनी घनी सूत्री बातें करने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 5 व्यक्तियों ने सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी में कंजम्पशन किया, लेकिन पांचों के ऊपर उसका असर क्या हुआ, अलग अलग हुआ। तो उपयोगिता व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। उपयोगिता वस्तुगत नहीं होती, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। हाँ, उपयोगिता होती हर वस्तु में है, भले ही वो लाभदायक हो या फिर हानिकारक हो। हानिकारकता और लाभदायकता से उपयोगिता का कोई संबंध नहीं है। किसी चीज से आपको मजा आ रहा है, इसका मतलब उसमें उपयोगिता का गुण है। किसी चीज से आपको मजा आ रहा है या आपकी किसी मानसिक या शारीरिक आवश्यकता संतुष्ट हो रही है। अब आप कहोगे साहब दवाई खानी पड़ती है, खा रही होती है लेकिन फिर भी खानी पड़ती है, उसमें कौन सी उपयोगिता हो गई, उसमें मजा नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा? अभी आप बीमार हो, दवाई लोगे तो ठीक हो जाओगे, मजा आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है ना। सर्दी लग रही है, गर्म कपड़े मिल गए, पहन लिए, सर्दी कम हो गई। यानी कष्ट कम होना भी मजा है। कष्ट का कम होना भी अपने आप में आनंद है। तो आनंद का ये जो गुण पाया जाता है, जो संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है, उसी को उपयोगिता कहते हैं। तो हानिकारकता और लाभदायकता से उपयोगिता का कोई संबंध नहीं होता है। उपयोगिता लाभदायक वस्तुओं में भी से भी मिलती है और हानिकारक वस्तुओं से भी मिलती है। एक मैंने आपको बताया था कि उपयोगिता जो है वो परिस्थितिवश बदलती रहती है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता है वो अलग अलग होती चली जाएगी। जैसे सर्दियों में गर्म पेय पदार्थ है, सूप है, कॉफी है, चाय है, इनसे उपयोगिता ज्यादा मिलती है। गर्म ऊनी कपड़ों से उपयोगिता ज्यादा मिलती है। गर्मियों में आ जाओगे तो उन्हीं गर्म पेय पदार्थों और उन्हीं गर्म कपड़ों से उपयोगिता कम मिलेगी। अब आपको कोल्ड ड्रिंक्स, जो शीतल पेय पदार्थ हैं, उनसे उपयोगिता ज्यादा मिलेगी, जूस से उपयोगिता ज्यादा मिलेगी, अब आपको शिकंजी से उपयोगिता ज्यादा मिलेगी, अब आपको सूती जो कपड़े होंगे, ठंडे कपड़े होंगे, उनसे उपयोगिता ज्यादा मिलेगी। तो जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी वैसे वैसे उपयोगिता भी बदलती जाएगी। तो परिस्थितियों के साथ साथ उपयोगिता बदलती रहती है। फिर मैंने आपको बताया कि उपयोगिता जो होती है वो आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। आपकी आवश्यकता जितनी गहरी होगी, जितनी ज्यादा होगी, वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता का स्तर उतना बढ़ा हुआ रहेगा। अगर आवश्यकता की तीव्रता कम है तो उसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता का स्तर कम हो जाएगा। फिर आपने देखा कि उपयोगिता संतुष्टि से अलग होती है। उपयोगिता उपभोग से पहले आप एक अनुमान लगा रहे हो, आप गैस कर रहे हो, आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आपको कितना आनंद मिलेगा। पहले आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं फलानी वस्तु का उपभोग करूंगा तो मेरे को इतना आनंद मिलेगा। अब आप कह रहे हो कि सोचने से कैसे मजा आता है ना। जब भी आपके दिमाग में ये होता है कि मुझे एक नई बाइक खरीदनी है, आप रोड पे निकलते हो तो आपकी बार बार नजरें जाएंगे, ओ ये बाइक अच्छी है, नहीं ये और ज्यादा अच्छी है, ये और ज्यादा अच्छी, ओहो इस पे बैठूंगा। आप मतलब फीलिंग लेने लग जाते हो, आप हवा में उड़ने लग जाते हो कि नहीं इस पे बैठूंगा तो मेरे को इतना मजा आएगा, ओहो मैं फलाने को पीछे भी बैठाऊंगा, फिर घुमाऊंगा, मजा आएगा। तो वो तुम समझ सकते हो, फलाना कोई भी हो सकता है, आपका जो भी अटैच है किसी के साथ में, तो उसको बैठाऊंगा, मजा आएगा। सोच रहे हो, सोचने से जो आनंद मिल रहा है वो क्या है, उपयोगिता। आप वास्तव में, आपने जिस दिन बाइक खरीद ली, वास्तव में उसके ऊपर बैठे और उस दिन आपको वास्तव में जितना आनंद मिल रहा है वो संतुष्टि है। तो उपयोगिता संतुष्टि से अलग होती है। अब अपन देखते हैं उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। उपयोगिता 3 प्रकार की होती है, ध्यान से देखना। एक सकारात्मक उपयोगिता, और एक शून्य उपयोगिता, जीरो यूटिलिटी, और एक होती है नकारात्मक उपयोगिता। ध्यान से देखना, जहां भी आप वस्तु का उपभोग करो और उपभोग करने पर, जहां भी आप वस्तु का उपभोग करो और उपभोग करने पर आपको आनंद की अनुभूति होती हो, उपभोग करने से आपको आनंद मिल रहा है, उसको बोलते हैं सकारात्मक उपयोगिता। उपभोग करने से आनंद मिल रहा है उसको बोलते हैं सकारात्मक उपयोगिता। भूख लगी हुई है, भोजन कर रहे हो, आपको सकारात्मक उपयोगिता मिलेगी, आनंद मिलेगा। सर्दी लग रही है, आप गर्म ऊनी कपड़े पहनेंगे, आपको मजा आएगा, आनंद मिल रहा होगा, सकारात्मक उपयोगिता। और
यदि आप उपभोग कर रहे हो, उपभोग से ना तो आपको आनंद मिल रहा है और ना ही किसी प्रकार का कोई कष्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं शून्य उपयोगिता। ना तो कोई कष्ट हो रहा है साहब और ना ही कोई मजा आ रहा है। पहले भूख लगी हुई थी, आपने एक रसगुल्ला खाया, मजा आया। दूसरा रसगुल्ला खाया, भूख थोड़ी कम हुई, मजा थोड़ा कम हो गया। किस पे निर्भर करता है? मैंने आपको बताया था, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ नीड। आवश्यकता की गहराई कितनी है, आवश्यकता की डेंसिटी कितनी है, उसमें निर्भर करती है उपयोगिता। तो पहला रसगुल्ला खाया, मजा ज्यादा आया। दूसरा रसगुल्ला खाओगे, मजा थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि भूख थोड़ी सी कम हो गई। तीसरे रसगुल्ले से और उपयोगिता कम मिलेगी, चौथे से और उपयोगिता कम मिलेगी। जैसे जैसे आप एक एक करके उत्तरोत्तर इकाइयों, एक के बाद एक इकाई उपभोग करेंगे, वैसे वैसे आपकी आवश्यकता की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी। और आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाएगी तो मिलने वाली उपयोगिता भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। एक स्तर ऐसा आएगा, एक लेवल ऐसा आएगा जहां आपकी भूख शांत हो जाएगी। अब आपको बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अब ना मजा आएगा ना कष्ट होगा, उसको बोलते हैं शून्य उपयोगिता। और जहां आप उपभोग करो और उस उपभोग से आपको कष्ट हो रहा है, वो होती है नकारात्मक उपयोगिता। यानी कि आपका पेट भर गया, भूख शांत होगी, उसके बाद भी आप एक रसगुल्ला और खाओगे, तो अब आपको कष्ट होगा। वो एक अंदर जाएगा, अंदर से दो बाहर निकालेगा, एक अंदर जाएगा, दो बाहर निकालेगा। समझ रहे हो मेरी बात? वहां कष्ट होगा, उसको बोलते हैं नकारात्मक उपयोगिता। ध्यान से देखना ये शून्य उपयोगिता मिलती कब है? ये शून्य उपयोगिता कब मिलती है? शून्य उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर मिलती है। पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर मिलती है। शून्य उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर मिलती है। यानी जब आपकी आवश्यकता की तीव्रता शून्य हो जाएगी, भूख एकदम शांत हो जाएगी, वहां किया जाने वाला उपभोग आपको शून्य उपयोगिता देगा। इससे पहले अगर उपभोग कर रहे हो तो आपको सकारात्मक उपयोगिता मिलेगी, और इसके बाद यदि आप उपभोग कर रहे हो तो आपको नकारात्मक उपयोगिता मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि उपयोगिता तीन प्रकार की होती है, सकारात्मक, शून्य और नकारात्मक। जब तक आपकी आवश्यकता की तीव्रता है वहां तक सकारात्मक उपयोगिता मिलेगी, तीव्रता शून्य हो गई, उपयोगिता शून्य हो जाएगी, और उसके बाद भी आप उपभोग करोगे तो उपयोगिता जो मिलेगी वो नकारात्मक उपयोगिता होगी, वहां से आपको कष्ट होगा। ओके, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर अपन एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और यदि आपको ये क्लास समझ में आ रही है पूरी, तो आप इकोनॉमिक्स का बैच अलग से भी खरीद सकते हैं, और एसएसटी में भी इकोनॉमिक्स का पोर्शन रहेगा, और संकल्प क्लासेस के साथ में आप जुड़िए। धन्यवाद, थैंक यू।